विदेश की विशेषता एक तरफ सृष्टि के परिवर्तन के स्थूल साधन इन्वेंट करने के निमित्त बनी हुई आत्माएं, विज्ञानी लोग अपनी इन्वेंशन की रिफाइनेस में लगे हुए हैं। विज्ञानियों की लगन समय और प्रकृति के तत्वों के ऊपर विजय प्राप्त करने की, सर्व तत्वों को अपने वशीभूत करने की इच्छा में लगे हुए हैं। हर वस्तु को रिफाइन करने में वह अपनी विजय समझते हैं। जैसे कल्प पहले की यादगार में भी रावण राज्य की विशेषता है सर्व तत्वों को अपने वशीभूत करना गाया हुआ है। कल्प पहले माफिक इसी कार्य में विदेशी आत्माएं लगी हुई हैं। इसलिए बाबा कहते हैं रावण 10 नाखूनों का जोर लगा के तुम्हारे लिए राजधानी स्थापन कर रहा है। साथ साथ विज्ञानी आत्माएं आप योगी आत्माओं के लिए आपके श्रेष्ठ योग की जो प्रारब्ध स्वर्ग के राज भाग्य की प्राप्ति होनी है, उस आने वाले राज में सर्व सुखों के साधन आप राजयोगी आत्माओं को प्राप्त हों, ऐसे साधन ना जानते हुए भी बनाने में खूब व्यस्त हैं। सोचो इनडायरेक्टली इतनी मेहनत किन के लिए कर रहे हैं? उनको मालूम नहीं है कि भगवान जो उनको प्रेरणा दे रहा है, इतना रिफाइन होती जाती है उनकी इन्वेंशन। वो तो ये सोचते हैं ये सब अरबपतियों के लिए, खरबपतियों के लिए हैं। लेकिन बाबा कह रहे हैं वो सब किन के लिए है? राजयोगियों को जरूरत है। जब योग सिद्ध हो गया तो फिर क्या जरूरत है? फिर उनको क्यों प्रेरणा हो रही है? कर भी तुम्हारे लिए रहे हैं व्यवस्था, कर भी तुम्हारे लिए ही व्यवस्था रहे हैं, तुमको कोई जरूरत भी नहीं। फिर जब जरूरत ही नहीं है तो क्या जरूरत है फिर? जिनका राजयोग सिद्ध हो गया उनको जरूरत नहीं, लेकिन उनके साथ जो 4.5 लाख या 9 लाख आत्माएं सब सिद्ध हो गई क्या? तो उनको तो चाहिए नहीं चाहिए, साधारण आत्माएं क्या? बाबा कह रहे हैं फर्स्ट डिनाइस्टी की प्रजा की भी कुछ खसूसियत है, साधारण नहीं है। सोचो आप 700 करोड़ आत्माओं के हिसाब से कितने वैल्यूबल हैं, उनके लिए ये सब भगवान व्यवस्था कर रहा है कि ये है स्वर्ग। मन बुद्धि का तो है, तो स्थूल में भी होना चाहिए। बनाने में खूब व्यस्त हैं, अर्थात आप होवनहार देवताओं के लिए प्रकृति के सतोप्रधान श्रेष्ठ साधनों की इन्वेंशन करने में आपकी ही सेवा में लगे हुए हैं। जैसे आपको करने की एक ही लगन है, बाप द्वारा सर्व प्राप्तियों की लगन में रहते हैं, वैसे विदेशी आत्माएं भी अपने साइंस बल द्वारा सृष्टि को स्वर्ग बनाने के इच्छुक हैं। वो क्या सोच रहे हैं कि हम इस सृष्टि को क्या करें? एकदम स्वर्ग की जो कल्पना उसको साकार कर दें। स्वर्ग अर्थात जहां अप्राप्त कोई वस्तु ना हो। इसी कार्य के लगन में लगी हुई आत्माएं ड्रामानुसार निमित्त बन अपना कार्य बहुत अच्छे रीति से कर रही हैं, लेकिन आपके